हेलो प्रियंका, हेलो हेलो। आज थोड़ा मैं बाहर हूँ तो कैमरा नहीं रहेगा ऑन। हम लोग बात तो जरूर करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, थोड़ा इंतजार नहीं करते, अब शुरू कर देते हैं, है ना। ज्यादा इंतजार करना ठीक नहीं है। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या? मॉनसून। ओके। तो मॉनसून शुरू करने से पहले कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिनको जानने की जरूरत है, जैसे कि तुम्हारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है। तो ये वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या प्रिंसिपल है, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ये सब आज जानने की कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ पे दिया है ये इंडिया, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ तजाकिस्तान है, यहाँ तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ अजरबैजान है, यहाँ टर्की है, यहाँ सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है, जॉर्डन है, इराक है, और यहाँ पे यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, मतलब अरब, सऊदी अरब। ठीक है। तो तुमको एक चीज नोटिस हो रहा होगा कि यहाँ पे जो ये लेबनान, सीरिया, इसराइल और जॉर्डान और इराक है, ये पूरी की पूरी कंट्रीज क्या है? लैंड लॉक्ड है। लैंड मतलब चारों तरफ से ना, खाली किससे घिरी हुई है? लैंड से घिरी हुई है। ठीक है, चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है, कहीं भी ओशन का नामो निशान नहीं है। ओके। तो इसके जो बाएं तरफ, जहां पे ये टर्की और ये जो ब्लूइश जगह दिख रहा है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे है तुम्हारा मेडिटेरियन सी, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड में ऑफ टर्की, सीरिया एंड लेबनान। ठीक है, यहाँ पे ये मौजूद है। तो यहाँ पे मौजूद होने से इसका क्या हो रहा है ना? कोई पूछेगा कि यहाँ पे मौजूद होने से क्या हो रहा है। अब मेडिटेरियन सी जो है वो, उसमें क्या हो रहा है कि चारों तरफ से लैंडलॉक्ड होने की वजह से उसमें हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है, डिजोल्व्ड सॉलिड, वो जाके वहां पे डिपॉजिट हो रहा है। हाई अमाउंट में, हाई अमाउंट में तुम्हारा डिजोल्व्ड सॉलिड जो है वो जाके यहाँ डिपॉजिट हो रहा है इसके अंदर। ओके। तो जब ये हाई अमाउंट डिपॉजिट होता है यहाँ पे, तो एक नमकीन पानी जो होता है वो बहुत ज्यादा रेट से गर्म होता है एज कंपेयर टू दूसरी चीजें। दूसरे वाटर बॉडी से ज्यादा तुम्हारा जो नमकीन वाटर बॉडी होता है वो ज्यादा ही तुम्हारा क्या होता है? हीट होता है। करेक्ट। तो ज्यादा हीट होने की वजह से क्या होता है कि उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट का तुम्हारा क्या होगा? एवापोरेशन होगा। और जैसे ही ये एवापोरेशन होगा एक हाई अमाउंट में, इससे क्या निकलेगा तुम्हारा? इससे तुम्हारा वेपर निकलेगा। करेक्ट। तो ये जो वेपर है ये कुछ ना कुछ तो करेगा ना। ये क्या बनाएगा? ये बादल बनाएगा। तो बादल बनाएगा तो किस तरफ ट्रेवल करेगा? अब पृथ्वी है, पृथ्वी तो ऐसे ट्रेवल कर रही है इस तरफ, वो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। तो अगर पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो ये जो हवा है ये भी इसके साथ घूमना शुरू करेगी, उसी के डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है। तो ये जो हवा है ये जब मूव करते हुए आती है, अब यहाँ पे तो उसको ओशन मिलता ही नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इराक, सीरिया, लेबनान को जब ये क्रॉस करेगा, ये सीधा जाके ना इंडिया पे स्टॉप होगा। क्यों? क्योंकि इसको रास्ते में ना कहीं पे भी इसको मॉइस्चर नहीं मिल रहा है। कोई भी चीज इसको मॉइस्चर देने लायक नहीं बचा, क्योंकि सब क्या है? लैंड है। एक तो लैंड है, ऊपर से रेगिस्तान है भरा हुआ।
हर जगह में। इराक की मूवीज वगैरह अगर तुम देखते होगे, ठीक है, तो वहां पे तो दिखता है ना कि उसमें भरा भर के तुम्हारा क्या है, रेत है। तो रेत से तो तुम्हारा क्या नहीं निकलेगा। कोई और ज्वाइन किया क्या? डू समबडी ज्वाइन। हाँ, 3 लोग हो गए। रजवाना, सोनी, क्या हालचाल? सब ठीक? रजवाना, कहाँ थे इतने दिन? हेलो। हेलो रजवाना। रजवाना। ज्योति भी आ गई। आज तो सब नारी शक्ति। क्या पढ़ा दिया सर? सोनी का पहला सवाल होता है, क्या पढ़ा दिया सर? सोनी, कब सुधरोगे तुम? क्लासेस ज्वाइन करने से पहले थोड़ा टॉपिक्स तो देख लो, किस चीज की पढ़ाई चल रही है। या सीधा ही क्लासेस करना है, बस आया लिंक और ज्वाइन कर लेना है ना? नहीं, लेट ज्वाइन की बात ठीक है, लेकिन जब ज्वाइन कर रहे होगे तो वहां पे टॉपिक का नाम तो दिखाता है। उतना तो अपडेट रहो कि टॉपिक क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि टॉपिक तो मैंने मेंशन करके ही उसको क्लास को शेड्यूल किया है। तो वो तो तुमको पता होना चाहिए ना क्या टॉपिक है। रजवाना, कहाँ थे इतने दिन तक? अरे अभी कैसे दिखेगा? तुम्हारे चैट्स देख रहा हूं मैं, दोनों एक साथ नहीं देख सकता ना मैं। ज्योति दी, इतने दिन बाद? कहाँ से इतने दिन? कहाँ थे इतने दिन? अच्छा, ये तुम्हारी बहन है क्या, प्रियंका? ज्योति तुम्हारी बहन है? हेलो प्रियंका। ज्योति तुम्हारी बहन है क्या? देखो, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है यूसी नेट का कि फीमेल कैंडिडेट्स ही टॉप करती हैं। मतलब खुद की बहन है। रिजवाना तो आंसर ही नहीं दे रही है। रिजवाना है नहीं है क्लास में, बस ज्वाइन कर लिए लग रहा है। एक्टिव नहीं है ये। प्रियंका अपनी बहन है मतलब? ज्योति तुम्हारी अपनी बहन है? कहाँ थे रिजवाना इतने दिन? गायब। यही हूँ सर। हाँ, प्रियंका बहन। ये नो सर क्या लिख रहे हो? दोस्त है। जवान मूवीज देखने गए थे? कहाँ गए थे भाई जवान मूवीज देखने? तो सो गए थे? क्या क्या मैसेज लिख रहे हो ज्योति? ज्योति, ये क्या क्या मैसेज लिख रहे हो? ए भाई, यही सब बातें करने आए हो क्या क्लास में? क्या प्रियंका? यही सब बातें करने आए हो क्लास में? ऐसे कैसे चलेगा? ज्योति, तुम हो अभी सीनियर मोस्ट, तुमको लीड लेना चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड, और तुम ही मजे ले रहे हो। खैर, मैं हल्का सा डिस्कशन करना चाहता था तो कर लिया। आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला क्या कि मैंने बोला, कि इन्होंने नहीं बोला, मैंने बोला, कि मतलब जैसे कि यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि ये जो पूरा इलाका ईरान से लेके इंडिया तक है, ये क्या है तुम्हारा लैंड है, लैंड ही लैंड है। तो वेपर कंटेंट देगा नहीं, उल्टा वेपर उसमें शेड हो जाएगा। जो वेपर ऊपर एटमॉस्फेयर में होगा वो ड्रॉप्स बन के गिर जाएगा, बारिश हो जाएगा, और सूखी हवा जो थी वो इंडिया की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देगी। करेक्ट। तो तुमको वो डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। तो वो वही बता रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है आर कंसिडर्ड एज ए लो प्रेशर डिप्रेशन which occur during the winters, particularly the state of northern state of India. ठीक है, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, हर जगह में नहीं होता है, सिर्फ नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया में ही ये पर्टिकुलरली क्रिएट करता है क्या, लो प्रेशर डिप्रेशन। कंसिडर्ड एज ए लो प्रेशर डिप्रेशन विच ऑकर्स ड्यूरिंग द विंटर। फिर एक चीज बोला, क्या बोला, ये ड्यूरिंग द विंटर होता है, समर नहीं होता है, क्योंकि समर में कौन एक्टिवेट है, मॉनसून एक्टिवेटेड है। लेकिन ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है ये डेंजरस है मॉनसून के लिए। ठीक है, अब क्यों डेंजरस है हम आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ओके, हाँ, अभी कैसे बनता है, जैसे कि मैंने बताया था कैसे बनता है, वापस से समझा देता हूँ। ठीक है, क्या होता है कि दीज आर द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हैं which originate over the Mediterranean Sea। ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो जो विंड फ्लो कर रहा है, ये ऐसे ही ना इसी डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा है। तो कारण क्या है कि ये जो तुमको यहाँ पे बादल का एक दिख रहा है ना समूह, ये एक्चुअली में स्ट्रॉम है, साइक्लोनिक है, साइक्लोनिक नेचर का है। मतलब घूम रहा है, घूरना शुरू कर रहा है वो, ऐसे 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 घूम रहा है। कौन, ये जो क्लाउड का साइकिल है, चक्र है, ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तभी वो हवा को ना इस डायरेक्शन में ढकेल रहा है। ठीक है, तो घूमते घूमते वो ट्रैवल करता है इंडियन सब कंटिनेंट की तरफ, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट साइड है, सही बात है। अब देखो यहाँ पे इसने बोला कि जो हवा आ रही है ये कहाँ से आ रही है, नॉर्थ वेस्ट साइड से आ रही है। तो हवा का जो डायरेक्शन होता है हमेशा उसका ओरिजिन के बेसिस पे दिया जाता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ओरिजिन मतलब इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में मौजूद है कौन, हवा का डायरेक्शन, इसलिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन क्या करता है, दीज ब्रिंग्स माइल्ड रेनफॉल which is extremely important for the growth of रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर extratropical temperate cyclones which are formed as a result of meeting of warm and cold air mass known as fronts। तो तुमको यहाँ दिख रहा है WD, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस 1, डिस्टर्बेंसेस 2, जो मैं दिखा रहा था तुमको, ये है एक्चुअल में चक्रवाती तूफान। ये जो लेबनान सीरिया वाला जो रीजन तुम देख रहे थे वो ये है, ये जगह है। ठीक है, और मेडिटेरियन सी मैंने बोला था ना, बाएं तरफ मेडिटेरियन सी है जहां पे तुम्हारा चक्रवाती तूफान बनेगा। चक्रवाती तूफान जो है ये बनते 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 इंडिया तक पहुंचता है। तो ये बन बन के ना यहाँ पे क्या होता है, नॉर्दर्ली विंड्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कोल्ड विंड्स। सिक्किम वाले इलाके में ना इतना कोल्ड विंड पैदा करता है कि उसमें से भी ग्लेशियर्स बनते हैं। तो जो सिक्किम का जो प्रिसिपिटेशन पीरियड है, सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, असम हुआ, इसको बारिश कौन से समय में सबसे ज्यादा मिलता है, नवंबर में सबसे ज्यादा बारिश होती है इन रीजन में।
इन रीजन में नवंबर में सबसे ज्यादा बारिश होती है, अक्टूबर नवंबर में नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो यही वो जगह है जो कि तुम्हारा बन रहा है ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। निक, क्या बोलो, विंड्स बोलो, जिसका फॉर्मेशन होने की वजह से तुम्हारा यहाँ पे वो बन रहा है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है फ्रंट, तुमको दिख रहा होगा फ्रंट। ये फ्रंट का मीनिंग क्या पता है? जैसे कि यहाँ से एक हवा आ रही है और यहाँ से एक हवा आ रही है, तो इनके बीच में एक रेखा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रंट। जहां पे ये एक दूसरे के सम्मुख खड़े हो जाते हैं इसको हम फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। एयर का फ्रंट मतलब उसका सामने वाला हिस्सा जहां पे वो दूसरे हवा से टकरा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रंट, ठीक है। ये तो दिमाग में क्लियर रखना कि इसको हम फ्रंट बोलते हैं। फिर क्या होता है कि ड्यूरिंग द विंटर्स हाई प्रेशर सिस्टम्स डेवलप्स नियर द यूक्रेन एंड इट्स सराउंडिंग कॉजेस द cold air from the polar region to come in contact with the relative warm and moist air at the lower temperature latitude। ये तो बहुत इजी है, इसको तो सुनने की जरूरत नहीं। पढ़ना तुमको क्या है? पढ़ना ये है भाई, दिस इज वेरी डेंजरस, इसको पढ़ना है। इंडियन मॉनसून, ठीक है। अब मैं अगर इंडियन मॉनसून की बात करता हूँ, तुमको डायग्राम भी दिखाते हैं और तुम्हारे चैट्स भी देखते हैं, दोनों ही देखते हैं। इंडियन मॉनसून की बात करते हैं, तो इंडियन मॉनसून जब तुम पढ़ रहे हो, तुमको यहाँ पे ये फीचर दिख रहा है ना, यहाँ पे ये फीचर दिख रहा है। अब मेरे को ये बताओ, जब फीचर तुमको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल लिखा हुआ है, दो ब्रांचेस, और इसमें कुछ ऐसे डायग्राम्स बनाए गए हैं, ये वाले जो, ये वाले जो विंड्स है ना, ये जो कोने से जो ये विंड आ रहा है, इनका आने का कारण क्या होगा? ये कहाँ से आ रहे होंगे? क्या लगता है तुमको, ये विंड जो है ये कहाँ से जनरेट होके आ रहा होगा? व्हाट डू यू थिंक, कहाँ से जनरेट होके आ रहा होगा? सोनी तो भाग गई, क्लासेस देखा, भाग गई। चलो तुम लोग बताओ, कहाँ से आ रहा होगा ये विंड? हाँ, हाँ। कहाँ से आ रहा होगा? क्या लगता है? नहीं आता है तो नो सर बोलोगे, ठीक है, फिर बता रहा हूँ। अगर आता है तो बताओ। ये जो विंड जनरेट होके तुमको यहाँ पे दिख रहा है, अरबियन सी के ओर से, बे बंगाल की ओर से, ये विंड जो है ये कहाँ से आ रहा होगा? ये विंड कहाँ पैदा हो रहा होगा? तुमको क्या लगता है कहाँ से ये पैदा होने की पॉसिबिलिटी है? समझाओ, कैन यू एक्सप्लेन? बता सकते हो ये कहाँ से आ रहा है? कैन यू एक्सप्लेन इट? हाँ या ना? ज्योति, जल्दी बताओ, कैसे आ रहा है विंड, कहाँ से आ रहा है?
क्या? मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ ना। नो सर। प्रियंका तुमने बोला साउथ से। क्या वो डायरेक्शन तुमको साउथ दिख रहा है या कुछ और दिख रहा है? ये बताओ। ये तुमको साउथ दिख रहा है या कुछ और दिख रहा है? डायरेक्शन क्या है? लिखा भी है। लिखा भी है। वहां पे ना लिखा है। पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग। ना, कुछ और लिखा है, पढ़ो सही से। और लिखा हुआ है, समझो बाबा समझो। ऐसे नहीं चलेगा। अरे पूरे स्लाइड में लिखा हुआ है यार, गजब ही हो तुम दोनों यार, सब के सब गजब हो। इतने कैसे कोई मूर्ख हो सकता है कि उसको वो वर्ड ही नहीं दिख रहा है पूरे स्लाइड में। हाँ जी। साउथ वेस्ट। कहाँ खोया है तुम लोग? साउथ वेस्ट दिखा हुआ है, मैं पूछ रहा हूँ कौन डायरेक्शन से आ रहा है, पढ़ के बता भी नहीं पा रहे हो। इतना कमजोर हो गए हो क्या जीवन में कि लिखा क्या हुआ है वो भी नहीं आ रहा है? स्लाइड पूरी कर कीजिए। कर देते हैं। लेकिन तुम्हारी लिखावट नहीं दिखेगी ना मेरे को कि तुम क्या कर रहे हो। स्लाइड तो मैं बड़ा कर दूंगा, ये लो। और बड़ा देख लो। ठीक है। दिखा तुमको। कर देता हूँ फुल, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज ध्यान में रखो। उसने बोला साउथ वेस्ट। अब पूरी कहानी समझाता है कि क्या है। ठीक है। तो जैसे कि तुमको समझ में आ रहा है कि इसने बोला कि साउथ वेस्ट मॉनसून। अब साउथ से आ रहा है इसलिए ये साउथ वेस्ट कहला रहा है। लेकिन साउथ से भी कहां से आ रहा है? एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे मौजूद है। ये हवा ना ऑस्ट्रेलिया से होते हुए यहाँ पे से टर्न करके आती है। ये क्यों आती है ऐसे? क्योंकि ये इक्वेटर से अटैच होके रहती है। ये इक्वेटर से अटैच होके रहती है। और इक्वेटर से अटैच होके जो रहती है, कौन? ये हवा रहती है जब ये ऑस्ट्रेलिया से आती है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से जब इक्वेटर की तरफ आ रही होगी, तो इक्वेटर में जैसे ही घुसती है कोरिलीज फोर्स इसको राइट हैंड साइड डायरेक्शन में घुमा देता है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया से पहले वो क्या बन के आ रहा था? नॉर्थ वेस्ट बन के आ रहा था। फिर घूम के वो क्या हो गया? साउथ वेस्ट हो गया। ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऐसे घूमा है। इसका कारण क्या है? कोरिलीज इफेक्ट। ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया से जब वो इंडिया की तरफ पहुंचेगा, सबसे बड़ी खासियत क्या होगी उसमें? कि वो इक्वेटर क्रॉस करके आएगा। दूसरी क्या खासियत होगी? वो दो ट्रॉपिकल लाइंस को क्रॉस करते हुए आएगा। दो ट्रॉपिकल लाइन को क्रॉस करते हुए आएगा। अब कोई भी दो ट्रॉपिकल रीजन को अगर क्रॉस कर रहा है, तो डेफिनेटली समझ रहे हो कितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट वो उठा के भागेगा। क्योंकि ट्रॉपिक्स में ही सबसे ज्यादा मॉइस्चर होता है। और ऊपर से ओशनिक लैंड मास पे ट्रेवल कर रहा है, जो कि वाटर का सोर्स खुद ही है। तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर क्या होता है, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से बनते 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 इक्वेटर से क्रॉस करते करते तुम्हारे इंडिया के पास पहुंचा।
ठीक है। अब जब ये इंडिया के पास पहुंच रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये दो हिस्सों में बंट रहा है। एक तो तुम्हारा ये वाला ब्रांच अरेबियन सी वाला, और दूसरा है तुम्हारा बे ऑफ बंगाल वाला। दो ब्रांच में ये डिवाइडेड है। ठीक है, पहला है अरेबियन सी वाला ब्रांच और दूसरा है बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच, बीओबी वाला ब्रांच। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है, बैंक बे ऑफ बंगाल। करेक्ट, बीओबी का मीनिंग है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो यहां से ये ट्रैवल करते हुए इंडिया के अंदर घुसता है। तो एक इधर से घुस के जाता है और एक इधर से सटनली घुसता है घूम के। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल। इसमें तुमको पता होना चाहिए कि कौन कैसे कहाँ ट्रैवल करके कैसे पहुंच गया। ओके, क्लियर हुआ? चलो, अब हम डिटेल में घुसते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं तुम्हारे इंडिया की, तो इंडिया में जनरली कितने टाइप्स ऑफ मॉनसून जो है उसका क्या डिवीजन रहता है, कैसे वो काम करता है, इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या बोलता है, जनरली अक्रॉस द वर्ल्ड द मॉनसून आर एक्सपीरियंस्ड इन अ ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। तो 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ के बीच में ही हमको रहना है। ठीक है, 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ के बीच में तो हम नहीं है। करेक्ट, 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ के बीच में हम भी हैं या नहीं है, पहले ये बताओ। हाँ, तुम इंडिया का मैप पढ़ रहे हो, इंडिया के बारे में जान रहे हो, क्या तुम इतना बता सकते हो कि तुम 20 डिग्री साउथ या 20 डिग्री नॉर्थ के बीच में हो या नहीं हो? कैन यू टेल दिस मच कि तुम 20 डिग्री साउथ या 20 डिग्री नॉर्थ के अंदर हो या नहीं हो? इतना बता पाओगे? बताओ बताओ, या नहीं पता? इंडिया का लैटलॉन्ग नहीं पता होगा ना तो नहीं बना पाओगे यार। तुम लोग ना इंडिया का लैटलॉन्ग भी नहीं पढ़ रहे हो ना। ये सब इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना है और इंडिया का लैटलॉन्ग भी नहीं पता है। इंडिया कितने से कितने के बीच में है, कुछ पता बता है, आइडिया है या नहीं है? बताएगा कोई, इंडिया कितने से कितने बीच में है? नहीं बता पाओगे लग रहा है, देखना पड़ रहा है तुमको ना। लैटलॉन्ग तुमको याद ही नहीं है। क्यों? याद है या नहीं? क्या भाई, तीनों क्या चुप बैठने का ये ले लियो क्या, व्रत पकड़ लियो क्या? आज मौन व्रत धारण करना है ना? यही करना है? कुछ पूछ रहा हूँ भाई, बताओ। इंडिया का लैटलॉन्ग पता है या नहीं है? हाँ या ना? इतना शांत यार, इतना शांत तो कोई बैठता भी नहीं है। पता नहीं है? बताऊं? बता ही देता हूँ। 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके
37°6'N। इंडिया का लैटिट्यूड ये है। अब तुम बोलोगे कि सर 8 डिग्री जो है कश्मीर है, होता है क्या? नहीं। जानते हो ना इक्वेटर से शुरू होता है, इक्वेटर 0 होगा तो उसके ऊपर पहले क्या आएगा, 8 डिग्री आएगा, 37.6 तो उसके ऊपर आएगा। तो यहाँ पे क्या 20 से लेके 20 डिग्री तक कवर कर रहे हो तुम। 8.9 डिग्री जब तुम पकड़ते हो, 8.9 डिग्री, 8.9 से 20 डिग्री तक, तो इंडिया ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ट्रॉफिक लेवल तो कवर कर ही रहा है ना, आधा ट्रॉफिक लेवल को कर ही रहा है। ठीक है, तो रेनफॉल अगर हम बात करें, ये 20 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ के बीच में पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में मॉनसून एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, अब ये जो मॉनसून हमारे इंडिया में आता है, ये कम से कम 2 सीजन तक रहता है, 2 सीजन। अब कौन से 2 सीजन में रहता है, तुम खुद सोचो। पहले शुरू होता है कौन सा सीजन, स्प्रिंग, है ना। स्प्रिंग सीजन होता है पहले, 4 ही तो सीजन है, समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। करेक्ट। तो ये जो डिवीजन हो रखा है, ये क्या है, 2 स्पीयर का है ना। 2 स्पीयर में डिवीजन हो रखा है, दो दो स्पीयर नहीं, क्या बोले, तो 2 सीजन में डिवीजन हो रखा है। एक है तुम्हारा स्प्रिंग और दूसरा है तुम्हारा समर। 2 ही सीजन में तो बारिश होती है, और तो किसी समय में बारिश होती नहीं है। किसमें, जब तुम बात करते हो कौन सा मॉनसून, समर मॉनसून, इंडियन समर मॉनसून की जब बात करें, 2 सीजन तक ये ऑक्युपाई करता है, 2 डिवीजन इसको बोला जाता है, ये 2 डिवीजन को ऑक्युपाई करता है। ठीक है, तो ये साउथ वेस्ट मॉनसून जो है, ये तुम्हारा जो मेनली इसका बारिश का टाइम होता है, ये कब से कब तक होता है, जून से सितंबर होता है। अरे तुम ये सब तो ऑब्जर्व करते हो अपने घर में, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए वैसे तो मेरे को, लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल चीजें समझा रहा हूँ तुमको। करेक्ट। तो ये तुमको दिख रहा होगा, तो तुमको यहाँ पे जब पूरा फिगर हम दिखा रहे हैं, तो इसमें एक चीज तुम ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे तुम्हारा ये जून जून 1 तक एंट्री कर ही लेता है, जून 5, 10, 15 तक कहाँ पहुंच जाता है देखो, और जुलाई 1 तक तो यहाँ पे भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये मॉनसून का जब क्या है, ट्रेजेक्ट्री है कि मॉनसून ऐसे मूव करता है। ठीक है, लेकिन जरूरी क्या है इंडियन समर मॉनसून में, जानना क्या जरूरी है, तुम्हारे फैक्टर्स। सबसे जरूरी चीज क्या है, तुम्हारे फैक्टर्स। ठीक है, अगर तुम फैक्टर्स नहीं समझोगे साउथ वेस्ट मॉनसून के फॉर्मेशन का, तो समस्या है। यू नीड टू नो द फैक्टर्स दैट लीड्स टू द साउथ वेस्ट मॉनसून फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि द रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन, एक और चीज बताया कि मॉनसून रिट्रीट भी करता है, रिट्रीट मतलब पीछे भी जाता है। ठीक है, वापस भी आता है, हवा जो मॉनसून का अंदर गया है, वो वापस भी रिट्रीट करते हुए उसी पाथ में वापस भी आता है। लेकिन वो महीने कौन से हैं, वो है अक्टूबर एंड नवंबर, जिसको हम रिट्रीटिंग मॉनसून का टाइम बोलते हैं। तुम फिर बोलोगे कि सर बारिश असम और इन सब रीजन में तो आपने बताया था कि वो होता है नवंबर में। भाई नवंबर में जब होता है बारिश, तब वो होता है ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, लेकिन जब अभी बारिश हो रहा है, तो किससे हो रहा है, तुम्हारा इंडियन समर मानसून से। ठीक है, तो फैक्टर जो इन्फ्लुएंसिंग बोल रहा है कि मॉनसून को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, तो उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तुम्हारा डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग। डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग
of land and water creates a low pressure on the land mass of India, while sea around experience comparatively high pressure. ठीक है. Differential heating and cooling of land and water creates low pressure on the landmass of India, while sea around experience comparatively high pressure. ठीक है. तो डिफरेंशियल हीटिंग होगा, कूलिंग ऑफ लैंड होगा, वाटर जो होगा वो क्रिएट करेगा लो प्रेशर लैंड मास इंडिया पे. ठीक है. सी जो है कंपेरेटिवली हाई प्रेशर में होगा. अब उसका भी कारण है, पहले भी पढ़ा चुका हूँ. एक वर्ड पढ़ाया था जिसका नाम था सीपी एंड सीवी. ये वर्ड ना मैंने पढ़ाया था और इसके बारे में समझाया भी था कि सीपी और सीवी क्या होता है. एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो लेकिन इसमें जो वर्ड स्पेसिफिक हीट यूज हो रहा है, अगर उसका ही मीनिंग नहीं पता होगा तो नहीं बना पाओगे. अब उसका मीनिंग ये होता है कि 1 ग्राम के सब्सटेंस का टेम्परेचर पहले कुछ था, उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो कितना अमाउंट ऑफ क्या लगेगा, हीट एनर्जी लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस. ठीक है. तो यहां पे तुमको समझ में आ रहा है कि जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होती है. ठीक है. तो क्योंकि वो ज्यादा है उसकी स्पेसिफिक हीट, तो वो क्या होगा, कंपैरेटिवली उसके ऊपर की जो हवा होगी, ठीक है, वो इतना जल्दी ना वेपराइज होके उड़ नहीं गई होगी. वो अभी भी क्या है, सरफेस के पास पास ही उसकी हवा होगी. ठीक है. तो कंपैरेटिवली हाई प्रेशर. वहीं पे अगर हम बात करें तुम्हारा लैंड का, इंडिया का, तो एकदम ही लो प्रेशर है, क्योंकि वो क्या हुआ, वहां के ऊपर का जो हवा हुआ वो एवापोरेट करके हायर एल्टीट्यूड पे चला गया है, नीचे नहीं है. जबकि यहाँ पे पानी वाला जो मॉलिक्यूल है वो तो भारी है. पानी वाला मॉलिक्यूल जो वेपर बन के गया वो भारी होगा, तो वो हल्का सा ओशन के ऊपर ही रहता है. तो यही वो बोल रहा है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर के डिफरेंसेस की वजह से तुम्हारा मानसून क्रिएट हो रहा है. फिर क्या बोल रहा है, द शिफ्ट the shift of position of ITCZ convergence zone in summer over Ganga plain, this is equatorial, normally positioned at 5 degree of the equator, is known as monsoon flow during the monsoon. कुछ कुछ कहानी लिख दिया है ना. तो अब समझते हैं इसके बारे में. देखो, ITCZ को पहले समझते हैं. ITCZ मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं. ठीक है. एक तो 0 डिग्री लैटिट्यूड है जिसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं. ओके. तो इसमें क्या हो रहा है कि ITCZ में कि दोनों तरफ की जो हवा है, नॉर्दर्न विंड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर की जो कहानी है वो कुछ अलग ही है. ठीक है. क्या है कि जो इक्वेटर के पास वाला रीजन है उसमें क्या होगा कि विंड आके ना कन्वर्ज करेगा. कन्वर्ज मतलब नीचे की तरफ खाई में चला जाएगा, ऐसा लगेगा कि नीचे में खाई में जा रहा है. कहाँ पे, इक्वेटर में. अब वो इसलिए जा रहा है क्योंकि वो क्या किया है, जो ITCZ है वो तुम्हारा कन्वर्जेंस जोन बना हुआ है, इसीलिए जा रहा है. कन्वर्जेंस मतलब गड्ढा गड्ढा टाइप सा होगा, उसके अंदर वो घुस के पानी हवा सब अंदर घुसना शुरू कर देगी. ठीक है. ऐसा गड्ढा बना होगा. तो ITCZ वैसा ही इलाका है, तो वहां पे क्या होता है, टिपिकली तुम्हारा वहां पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है जो कि हवा को ड्रैग करता है और अपने अंदर ले जाता है. ठीक है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब समर सीजन आता है तो ये ITCZ ना अब 0 डिग्री पे नहीं होता है, ये घिसक के यहाँ कहीं पहुंचेगा. ये घिसक के ना यहाँ पहुंच जाता है. जब ये घिसक के वहां पहुंच जा रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा भर के तुम्हारा कंटेंट मिल रहा है, क्या, पानी का. यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश करेगा. ठीक है. ये चीज होगा. तो यही तुम्हारा मानसून ट्रो को जनरेट करके देता है. ओके. क्लियर.
अब आईटीसीजेड को और एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तुम देख के भी समझ सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन आईटीसीजेड इज ब्रॉड ट्रॉ टू लो प्रेशर इन द इक्वेटोरियल एल्टीट्यूड। दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। अब इसमें नॉर्थ ईस्ट और साउथ ट्रेड विंड जो है वो कन्वर्ज कर जाता है। तो ये अगर यहाँ पे मौजूद होगा तो यहाँ पे सारी हवा आके कन्वर्ज करेगी। अब यहाँ पे जैसे ही आएगी वो कहाँ से आएगी, वो तो तुम्हारा ओशन के ऊपर से आएगी। तो ओशन के ऊपर से आएगी तो वो क्या लेके आएगी, तुम्हारा बारिश लेके आएगी साथ में, क्योंकि वो मॉइस्चर लेडन विंड होगा। यही चीज वो बता रहा है कि डिफरेंसेस है, आईटीसीजर का शिफ्टिंग है, जिसके वजह से चांसेस है कि तुम्हारा यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो, ठीक है। फिर बोलता है द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर ओवर मेडागास्कर अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन ऑल्सो इंटेंसिफाई द हाई प्रेशर एरिया ऑफ द मॉनसून, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेडागास्कर थोड़ा नीचे है, ठीक है। अब वो आइलैंड इतना गर्म हो जाता है कि उसके ऊपर की हवा भी ऐसे ही मूव करने लगती है, ठीक है। तो इंटेंसिटी और पोजीशन जो है हाई प्रेशर का वो पता चल जाता है तुम्हारे सेंसर्स की वजह से। जैसे ही सेंसर्स पता चलेगा वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी कहानी नहीं है। हाँ, अब बात आता है तुम्हारा असली खेला की। तो असली खेला में वो क्या बता रहे हैं, यहाँ पे क्या मौजूद है, तिब्बतन प्लेटू, टी टी तिब्बतन प्लेटू मौजूद है, ठीक है। ये जो तिब्बतन प्लेटू है ये गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग द समर। समर के सीजन में इंटेंसली हीटेड होता है, विच रिजल्ट्स इन द स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करेंट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेटू एट 9 किलोमीटर अबव द सी लेवल। तो ये पहुंचा हुआ है तुम्हारा 9 किलोमीटर सी लेवल से ऊपर है भाई, ठीक है। जब भी ये तुम्हारा फेनोमेना हो जाता है, ठीक है, तो यही तुम्हारा ये जो तिब्बतन प्लेटू है, ठीक है, वो हवा को आने नहीं दे रही है, दोनों तरफ से रोक रही है। जिसका बेनिफिट ये मिल रहा है कि हमको चिली इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे वो बता रहा है। तो ये क्या बोलता है फिर, द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय एंड प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट इन इंडियन समर पेनिनसुला इज ऑल्सो हेल्पिंग। अब देखो ये बोलता है कि ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये है, और जो भी है वो तुम्हारा इस रीजन पे मौजूद है, ठीक है। तो ये जो मौजूद है इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये पूछा जा रहा था, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का हुआ, जिसमें कि तुम्हारा तिब्बतन प्लेटू ऐसे राइज किया, उसी तरीके से तुम्हारा डेक्कन प्लेटू की भी बात कर देते थे। डेक्कन प्लेटू भी तो तुम्हारा क्या बनाता है, तेज ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, ये तेज बनाता है, ये मानसून को मदद करता है, ठीक है, तेज, इट हेल्प्स मानसून, ठीक है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट ये हेल्प करता है उसको और उसका बना ही देता है कभी, ओके। देन कम सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। तो सदर्न ऑसिलेशन को हम अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सदर्न ऑसिलेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। विल कवर सदर्न ऑसिलेशन और बाकी के जो छोटे मोटे यूनिट्स है उसको भी हम कवर आउट कर देंगे। अब इसके बाद जो बचता है ना 3-4 क्लास में ये खत्म हो जाएगा, 5th यूनिट शुरू हो जाएगा। 25 से पहले तुम्हारा 5th यूनिट शुरू करवा देंगे, ठीक है। आज और कल में तो खत्म करने का टारगेट है ही। हाँ, ये कि थोड़ा पेशेंस देके अगर तुम लोग बैठ सकते हो तो 1.5 घंटे की क्लासेस भी करके ना पूरी पूरी यूनिट्स खत्म ही कर देंगे, कुछ बड़ा चीज है। 1.5 घंटा थोड़ा टाइम दो, अगर दे सकते हो तो बता दो 1.5 घंटे, ठीक है। विल मैनेज दैट टाइम फॉर यू, ठीक है। कोशिश करो और नोट्स बनाओ प्लीज, फिर समझा रहा हूँ, मॉनसून तो सिर्फ डायग्राम है, डायग्राम ही डायग्राम है, ठीक है। तो डायग्रामेटिकल होना जरूरी है तुमको अगर तुम मॉनसून पढ़ रहे हो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम डायग्रामेटिकली चीजों को समझो और डायग्रामेटिकली पढ़ो। सदन ऑसिलेशन में समय लगेगा, सच बात है, ठीक है। वैसे तो थोड़ा इसमें ब्रीफिंग दे देता हूँ। क्या है कि नॉर्मली ये ट्रॉपिकली ईस्टर्ली ओशन पैसिफिक ओशन पे बनता है और हाई प्रेशर को एक्सपीरियंस भी करता है, ठीक है। और ट्रॉपिकली ईस्टर्न इंडियन ओशन भी एक्सपीरियंस करता है लो प्रेशर को, ठीक है।
तो ये जब ये हाई प्रेशर होता है पैसिफिक ओशन में, तो पैसिफिक ओशन का हाई प्रेशर का हवा इंडियन ओशन की तरफ मूव करती है। सिंपल है। अगर वही पैसिफिक ओशन के हवा को ऑस्ट्रेलिया के पास लटका दिया जाए, आने ही नहीं दिया जाए, तो क्या मानसून होगा? नहीं होगा। सदर्न ऑसिलेशन में ऐसा ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। एनसो का नाम है, एनसो, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, वो बड़ी ही खतरनाक चीज है। वो एकदम से ड्रॉट लेके आता है तुम्हारा पैसिफिक ओशन के दोनों तरफ। अगर वो नहीं रहेगा तब पूरा स्ट्रांग रहेगा तुम्हारा विंड, और विंड इजीली तुम्हारा पहुंचेगा आके यहाँ से, जो पहले जो प्रोसेस बताया नहीं था, ऑस्ट्रेलिया से क्रॉस करते आके पहुंचेगा। अदरवाइज तो ये पहुंचेगा ही नहीं। अगर यहाँ पे कुछ और दिक्कत आई तो कभी नहीं पहुंचेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, सदर्न ऑसिलेशन में थोड़ा मैंने तुमको ब्रीफिंग दे दिया है। अब अगले क्लास में ना इसका डिटेल्स पढ़ेंगे सदर्न ऑसिलेशन का। ठीक है, इसमें कंसेप्चुअल है, ये यूनिट थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, सच बात है, बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हाँ सर कर लेना हाँ कर लेते हैं। ठीक है, एक बार शुरू कर ही देते हैं, वैसे क्लासेस हो जाएंगे तो तुम्हारा यूनिट जो है 1.5 घंटे में खत्म होने के चांसेस है। अगर किसी की क्लास ना हो तो कर सकते हैं, तो किसी की क्लासेस रहेंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्लियर है आज? थोड़ा जाके नोट्स बनाओ, ऐसे ही मत बैठो। ओके, नाउ यू कैन लीव, हम लोग जा सकते हैं।